अगर आप इंजीनियर, एमबीए, सीए, डॉक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट है तो यह भर्ती आपके कैरियर को एक नई दिशा दे सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड में निकली है 70 पदों पर भर्ती, जहां सैलरी ₹70,000 से शुरू होकर 2 लाख प्रति माह तक जाती है और हजारों उम्मीदवार इस तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि आवेदन शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर आपने यह जानकारी मिस कर दी तो एक बड़ा अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। आइए जानते हैं पूरी भर्ती की जानकारी विस्तार से। हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड, ईमेल careers@hindustankoper.com, वेबसाइट www.hindustankoper.com, विज्ञापन संख्या ESTT.1/2033-2025-26, दिनांक 16/5/2026। हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड HCL, जो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बहु इकाई अनुसूची ए मिनी रत्न श्रेणी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। अभी हम पदों का विवरण देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत E2, E3 और E4 आएंगे। E2 के अंतर्गत डिप्टी मैनेजर, E3 के अंतर्गत मैनेजर और E4 के अंतर्गत सीनियर मैनेजर। E2 के अंतर्गत 7 पोस्ट SC1, OBC1, EWS2 अनरिजर्व 3, E3 नहीं, E4 5 ST1, OBC1, EWS1 अनरिजर्व 2, टोटल 12 वैकेंसीज। जियोलॉजी E2 2 पोस्ट अनरिजर्व 2, E3 3 पोस्ट OBC1 अनरिजर्व 2, टोटल 5। एनवायरमेंट मैनेजमेंट E2 में 3 पोस्ट OBC1 अनरिजर्व 2, टोटल 3। सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज में E2 4 पोस्ट SC1, OBC1, EWS1 अनरिजर्व 1, टोटल 4 वैकेंसी। कंसंट्रेटर मिनरल प्रोसेसिंग में E2 में 3 पोस्ट है, OBC1 अनरिजर्व 2, टोटल 3। इलेक्ट्रिकल E2 4 पोस्ट SC1, OBC1 अनरिजर्व 2, E3 में 5 SC1, OBC1, EWS1 अनरिजर्व 2, टोटल 9 पोस्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन में E3 में 3 पोस्ट OBC1 अनरिजर्व 2, टोटल 3। मैकेनिकल में E2 4 पोस्ट SC1, OBC1 अनरिजर्व 2, E3 2 पोस्ट अनरिजर्व 2 पोस्ट, E4 2 पोस्ट OBC1 अनरिजर्व 1, टोटल 8 पोस्ट। सिविल E2 3 पोस्ट OBC1 अनरिजर्व 2, टोटल 3 पोस्ट। सिस्टम्स E2 1 पोस्ट अनरिजर्व, टोटल 1। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज E3 2 पोस्ट SC1 अनरिजर्व 1, E4 1 पोस्ट अनरिजर्व, टोटल 3 पोस्ट। HR E4 SC1, OBC1, EWS1 अनरिजर्व 1, टोटल 4 पोस्ट। फाइनेंस E2 4 पोस्ट OBC1, EWS1 अनरिजर्व 2, E3 OBC1, E4 2 पोस्ट OBC1 अनरिजर्व 1, टोटल 7। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन E2 1 पोस्ट अनरिजर्व, टोटल 1। मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स MNC E2 2 पोस्ट ST1 अनरिजर्व 1, E4 2 पोस्ट OBC1 अनरिजर्व 1, टोटल 4 पोस्ट। अब टोटल देख लेते हैं। E2 के अंतर्गत 38 पोस्ट, E3 के अंतर्गत 16 पोस्ट, E4 के अंतर्गत भी 16 पोस्ट और टोटल 70 पोस्ट। एक पद स्त्री रोग विशेषज्ञ हेतु आरक्षित है और एक पद ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हेतु आरक्षित है, BL यानी बैकलॉग रिक्ति। ऑनलाइन आवेदन पात्र और इच्छुक उम्मीदवार जो हैं वो HCL की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन उन्हें करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 5 जून 2026 सुबह 11 बजे से और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अवश्य रूप से नोट कर लीजिए 25 जून रात 12 बजे तक। माइनिंग E2 ग्रेड डिप्टी मैनेजर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन माइनिंग इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री, प्रिफर्ड मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन के अंतर्गत
फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिकेटेड। E4 ग्रेड सीनियर मैनेजर माइनिंग इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री तथा मेटालिफेरस अंतर्गत फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अनरेस्ट्रिकेटेड। यह प्रमाण पत्र केवल पात्रता हेतु आवश्यक है, अतः अनुभव की गणना माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद से की जाएगी। जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक डिग्री अथवा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक डिग्री अथवा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट या एनवायरमेंट साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री। सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक डिग्री तथा सेफ्टी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री या फिर डिप्लोमा अथवा सेफ्टी फायर इंजीनियरिंग में बीटेक। कंस्ट्रक्टर एंड मिनरल प्रोसेसिंग में खनिज एवं धातुकर्म अभियांत्रिकी या खनिज अभियांत्रिकी यानी कि मिनरल इंजीनियरिंग में बीटेक अथवा खनिज और धातुकर्म अभियांत्रिकी या मिनरल इंजीनियरिंग में बीई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की डिग्री। इंस्ट्रूमेंटेशन में निम्न में से किसी एक विषय में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री। इंस्ट्रूमेंटेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग मशीनरी में स्नातक डिग्री। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री। सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी स्नातक डिग्री या एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर। वांछनीय निम्न क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पावर बिल्डर डेवलपमेंट, MCSQL डाटाबेस, MySQL, HTML आधार वेबसाइट डेवलपमेंट, PHP, नेट, जावा, फायरवॉल, लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड डिवाइस सेटअप। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, MBBS प्लस PG डिप्लोमा अथवा MBBS प्लस PG डिग्री MS, MD, DNB। ह्यूमन रिसोर्सेज, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल स्टडीज, BBA, BCA आदि में स्नातक डिग्री तथा निम्न में से कोई एक। MBA पर्सनल मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री, पर्सनल मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा, सोशल वर्क में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा जो विभिन्न लेबर कानूनों के अंतर्गत वेलफेयर ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु मान्य हो। फाइनेंस, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान ICAI या ICMAI। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, BBA, BCA आदि में स्नातक डिग्री तथा पब्लिक रिलेशंस या जर्नलिज्म में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री तथा निम्न में से कोई एक। मटेरियल मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या सप्लाई मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा अथवा MBA मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता सहित। भारत सरकार UGC, AIU तथा AICTE के दिशा निर्देशों के अनुसार या इसके समकक्ष योग्यताओं को भी मान्य माना जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के लिए विशेषीकरण का विवरण प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से आपको अंकित करना है। यदि संबंधित विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में विशेषीकरण का उल्लेख नहीं किया गया तो उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के समय संस्थान द्वारा विधिवत जानकारी सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशलाइजेशन प्रस्तुत करना होगा। दोहरी यानी ड्यूअल स्पेशलाइजेशन वाले उम्मीदवारों को संस्थान द्वारा जारी मुख्य विषय मेजर सब्जेक्ट या गौण विषय माइनर सब्जेक्ट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी भी विषय को मेजर या माइनर के रूप में वर्णित नहीं किया गया है और दोनों विषयों को समान महत्व इक्वल वेटेज दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को इक्वल वेटेज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
पात्रता निर्धारण की तिथि, आयु, अनुभव और योग्यता आदि की गणना हेतु पात्रता निर्धारित करने की तिथि 1/26 मानी जाएगी। आयु सीमा, योग्यता, अनुभव, निम्नतर वेतनमान और मासिक सकल वेतन का देख लेते हैं। पीएसयू और गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत आवेदकों का पात्रता निर्धारण तिथि तक विज्ञप्ति पद के ठीक नीचे वाले वेतनमान में कम से कम 2 वर्ष की सेवा पूरी करनी चाहिए। साथ ही उनके पास पैरा 4.3 में निर्देशित योग्यता, अनुभव, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मेडिकल और हेल्थ सर्विस को छोड़कर अन्य सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवश्यक अनुभव, निम्नतर वेतनमान तथा मासिक सकल वेतन निम्न अनुसार है। E4 वरिष्ठ प्रबंधक यानी सीनियर मैनेजर ₹70,000 से लेकर 2 लाख तक, अधिकतम आयु 47 वर्ष, आपका अनुभव 9 वर्ष का और निम्नतम ग्रेड और वेतनमान E3 में 60,000 से 1,80,000 या L9 53,100 से 1,67,800, मासिक सकल वेतन 1,30,760। नेक्स्ट मैनेजर E3 60,000 से 1,80,000 तक, अधिकतम आयु आपकी 42 वर्ष, आपका अनुभव 6 वर्ष का होना चाहिए। E2 में 50,000 से 1,60,000 या L8 में 47,600 से 1,51,100, मासिक सकल वेतन 1,12,080। E2 उप प्रबंधक डिप्टी मैनेजर वेतनमान 50,000 से 1,60,000 तक, आपकी आयु 40 वर्ष, अनुभव आपका 3 वर्ष। E1 में 40,000 से 1,40,000 या L7 44,900 से 1,42,400, आपका मासिक सकल वेतन 93,400। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या बैंक एम्प्लॉइज तथा ऐसे सरकारी कर्मचारियों जिनका वेतन IDA CDA पैटर्न से भिन्न है, उनके लिए उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया मासिक सकल वेतन अनिवार्य होगा। इस हेतु निम्न दस्तावेज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने होंगे। पे की स्लिप, फॉर्म 16, बैंक का स्टेटमेंट। निजी संगठन केवल वही माने जाएंगे जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹250 करोड़ या उससे अधिक हो। अब जो हमने छोड़ा था चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में, उसमें भी वेतनमान देख लेते हैं। तो उसके अंतर्गत E4 70,000 से 2 लाख तक, निम्नतर ग्रेड उनका E3 60,000 से 1,80,000 या L9 53,100 से 1,67,800, मासिक सकल वेतन 1,30,760। आपकी योग्यता MBBS प्लस PG डिप्लोमा, अधिकतम आयु आपकी 48 वर्ष और आपका अनुभव 8 वर्ष। E4 70,000 से 2 लाख, निम्नतर ग्रेड वही, मासिक सकल वेतन 1,30,760, योग्यता MBBS प्लस PG डिग्री प्लस MS MD या DNB, अधिकतम आयु आपकी 48 और अनुभव आपका 5 साल। आयु सीमा, अनुभव, वेतनमान, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं E3 में 60,000 से 1,80,000 और निम्नतर ग्रेड जो है E2 50,000 1,60,000 अथवा L8 47,600 से 1,51,100, मासिक सकल वेतन 1,12,080, योग्यता MBBS प्लस PG डिप्लोमा, अधिकतम आयु 44 वर्ष, अनुभव आपका 5 वर्ष। E3 में वही 60,000 से 1,80,000 वही 1,12,000 वही डिग्री जिसमें MBBS प्लस PG डिग्री, MS MD या DNB, अधिकतम आयु 44, अनुभव आपका 2 वर्ष। अनुभव की जो गणना है केवल उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि को उम्मीदवार ने पद हेतु निर्धारित मूल अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो। उसके लिए संबंधित तिथि वही मानी जाएगी जिस दिन उक्त योग्यता का परिणाम घोषित किया गया हो। केवल वही अनुभव मान्य होगा जो संबंधित क्षेत्र में प्राप्त किया गया हो। एडवर्टाइज्ड कैडर डिसिप्लिन में कार्य अनुभव, माइनिंग इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्राप्त अनुभव। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र या संबंधित संगठन द्वारा जारी अन्य दस्तावेज में निम्न विवरण होना आवश्यक है। आपका पद नाम, आपका डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यदि समय समय पर कार्यदायित्व बदले हों तो उनका विवरण। HCL की आवश्यकता के अनुसार जिसका सत्यापन दस्तावेज जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान किया जाएगा। यदि किसी भी मामले में कोई अस्पष्टता होती है तो प्रासंगिक अनुभव के संबंध में HCL का निर्णय ही अंतिम होगा और निम्न अनुभव मान्य नहीं होंगे। निम्न प्रकार के एक्सपीरियंस को नहीं माना जाएगा। ट्रेनिंग,
परामर्श अनुभव, कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, फेलोशिप, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और एकेडमिक प्रोजेक्ट्स। एचयू में छूट की बात कर लेते हैं। आयु सीमा 1 मई 2026 के अनुसार लागू होगी। SC, ST, OBC, PWBD तथा भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके उम्मीदवारों को निम्न के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। SC, ST 5 वर्ष, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 वर्ष, PWBD सामान्य EWS 10 वर्ष, PWBD OBC नॉन क्रीमी लेयर 13 वर्ष, PWBD SC, ST 15 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन 5 वर्ष। चयन की प्रक्रिया। इन पदों पर चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार पर्सनल इंटरव्यू PI में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार को 100 वेटेज दिया गया है, अर्थात चयन केवल इंटरव्यू में प्राप्त प्रदर्शन के आधार पर होगा। उम्मीदवार को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 1:5 के अनुपात पे बुलाया जाएगा, यानी प्रत्येक वैकेंसी के लिए 5 उम्मीदवारों को इंटरव्यू हेतु बुलाया जाएगा। यदि किसी पद के लिए केवल 1 रिक्ति है तो 10 उम्मीदवारों को इंटरव्यू हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि निर्धारित अनुपात के अनुसार पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तो HCL कम संख्या में उम्मीदवारों के साथ भी इंटरव्यू आयोजित कर सकता है। इसके अलावा इंटरव्यू में उम्मीदवारों की उपस्थिति कम रहती है अथवा नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने हेतु मेरिट सूची में पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तो HCL आवश्यकता के अनुसार मेरिट के क्रम में अतिरिक्त उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया आप देख लीजिए। यदि किसी पद के लिए प्राप्त आवेदन निर्धारित विचार क्षेत्र जोन ऑफ कंसिडरेशन से अधिक होते हैं तो इंटरव्यू हेतु उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग निम्न प्रकार से की जाएगी। न्यूनतम आवश्यकता अनुभव से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के प्रासंगिक अनुभव पर 1 अंक, न्यूनतम अनिवार्य योग्यता से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त उच्च योग्यता पर हायर क्वालिफिकेशन पर 1 अंक, केवल उसी संवर्ग अनुशासन में जो संबंधित हो अधिकतम 2 अंक। यदि उपरोक्त 1 और 2 लागू करने के बाद भी समान अंक की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिस संगठन का टर्नओवर यानी कंपनी टर्नओवर अधिक होगा उस उम्मीदवार को शॉर्टलिस्टिंग सूची में उच्च स्थान दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर HCL अतिरिक्त शॉर्टलिस्टिंग मानदंड भी लागू कर सकता है। आवश्यक पड़ने पर HCL निर्धारित अनुपात से अधिक उम्मीदवारों को भी शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। वेतन और लाभ पैकेज। चयन उम्मीदवारों को कंपनी के नियमों के अनुसार निम्नलिखित वेतन या लाभ प्रदान किए जाएंगे। बेसिक पे है वेतनमान के प्रारंभिक स्तर पर। औद्योगिक महंगाई भत्ता IDA इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, भत्ते और सुविधाएं UG अलाउंस, NPA केवल मेडिकल कैटर के लिए, NPS में नियोक्ता अंशदान, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, भविष्य निधि PF में नियोक्ता अंशदान, वार्षिक और अन्य लाभ, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यानी DPE गाइडलाइंस के अनुसार, ग्रेचुइटी, चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल बेनिफिट्स और लीव अवकाश, नकदीकरण तथा कंपनी नियमों के अनुसार अन्य लाभ भी आपको दे सकती है। चयनित उम्मीदवारों को HCL की विभिन्न योजनाओं के अनुसार निम्न सुविधाएं भी प्राप्त होगी। फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोबाइल, लैपटॉप आदि। जो उम्मीदवार वर्तमान में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या CPSC में कार्यरत है उन्हें वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा निम्न शर्तों पर उपलब्ध होगी। आवेदन उचित माध्यम प्रॉपर चैनल से भेजा गया हो, इंटरव्यू के समय NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया हो, अंतिम मूल वेतन महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंपनी। विभिन्न ग्रेडों में न्यूनतम एवं अधिकतम वेतनमान के आधार पर अनुमानित CTC निम्न अनुसार है। नंबर 1 वरिष्ठ प्रबंधक सीनियर मैनेजर E4 न्यूनतम 24.64 अधिकतम 68.74, प्रबंधक मैनेजर E3 न्यूनतम 21.20 अधिकतम 61.90, उप प्रबंधक डिप्टी मैनेजर E2 न्यूनतम 17.76 अधिकतम 55. बॉन्ड नियुक्त उम्मीदवारों को कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कम 3 वर्ष तक सेवा देना अनिवार्य होगा। नियुक्ति के समय उम्मीदवारों को 3 लाख रुपए का सेवा अनुबंध बॉन्ड सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड करना होगा। बॉन्ड राशि कब देनी होगी? यदि कोई कर्मचारी न्यूनतम 3 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं करता है तो उसे बॉन्ड की पूरी राशि कंपनी को जमा करानी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। व्यक्तिगत साक्षात्कार को सूचना उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इंटरव्यू में उपस्थित होने हेतु कॉल लेटर HCL की वेबसाइट पर उम्मीदवार के रजिस्टर्ड अकाउंट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एक बार इंटरव्यू की तिथि, समय और स्थान कॉल लेटर के माध्यम से सूचित कर दिए जाने के बाद इनमें से किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उम्मीदवार को अपने कॉल लेटर में उल्लिखित तिथि पर इंटरव्यू स्थल पर निम्न में से कोई एक मूल पहचान पत्र लाना होगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी। इंटरव्यू के समय निम्न मूल दस्तावेजों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा। यदि उम्मीदवार मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे इंटरव्यू में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, 12th का स्टैंडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएट की डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, मार्कशीट्स हो। फाइनल डिग्री उपलब्ध न होने पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट स्वीकार्य होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यदि उम्मीदवार वर्तमान में पीएसयू सरकारी संगठन में कार्यरत है तो उसे निम्नतर ग्रेड, नेक्स्ट बिलो ग्रेड तथा वेतनमान स्केल ऑफ पे में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार निम्न संस्थाओं में कार्यरत है, पीएसयू, बैंक या सरकारी संगठन, तो वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी एनओसी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार किसी निजी संगठन, बैंक या ऐसे सरकारी संगठन में कार्यरत है जहां वेतनमान आईडीए, सीडीए स्केल ऑफ पे के अनुसार नहीं है तो उसे निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 3 माह की वेतन पर्चियां, पिछले 3 माह का बैंक स्टेटमेंट, नवीनतम फॉर्म 16। यदि पात्रता मानदंड के अंतर्गत कोई वैधानिक प्रमाण आवश्यक है तो उसे प्रस्तुत करना होगा। एससी, एसटी या ओबीसी उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय ओबीसी उम्मीदवारों को अपना दर्जा निम्न में से स्पष्ट कराना होगा, क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर। 1/4/2026 या उसके बाद जारी किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि उम्मीदवार को इंटरव्यू हेतु बुलाया जाता है तो उसे रिपोर्टिंग के समय यह घोषणा भी देनी होगी कि वह ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आता है। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रूल 2017 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा। यदि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में जारी किया गया है तो उम्मीदवार को उसका स्वयं प्रमाणित हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार की नियुक्ति इस शर्त पे होगी कि वह एचसीएल प्रबंध द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सीय रूप से फिट, मेडिकली फिट घोषित किया जाए। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। सामान्य, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार इन श्रेणियों के उम्मीदवार को 500 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जमा कराना होगा। निम्न श्रेणियों के उम्मीदवार को आवेदन शुल्क से पूर्णतः छूट दी गई है। वह है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एचसीएल के अंतर्गत, यानी इंटरनल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ्री है। आवेदन शुल्क तथा लागू बैंक शुल्क का भुगतान केवल निम्न माध्यमों से किया जाएगा: पेमेंट गेटवे या एनईएफटी ऑनलाइन ट्रांसफर, और यह भुगतान केवल एचसीएल की वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। अन्य किसी भी भुगतान माध्यम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस विज्ञापन के माध्यम से की जा रही भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन, शुद्धि पत्र केवल कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। वेबसाइट www.hindustancopper.com। ऐसी सूचनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर कंपनी की वेबसाइट देखते रहें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करते रहें। आवेदन कैसे करें? पात्रता मानदंड पूरा करने वाले उम्मीदवारों को एचसीएल की वेबसाइट www.hindustancopper.com पर कैरियर सेक्शन में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु उपलब्ध लिंक का उपयोग करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उम्मीदवारों को वेबसाइट पर उपलब्ध हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उम्मीदवार कैरियर बटन पर क्लिक करके आवेदन भरने की प्रक्रिया से संबंधित निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने तथा आवेदन संख्या प्राप्त करने के लिए निम्न जानकारी देना अनिवार्य है: शैक्षणिक योग्यता का विवरण, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पत्राचार का पता, स्कैन किया हुआ फोटो, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर, योग्यता और अनुभव से संबंधित स्कैन दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता तालिका। अंकों का सटीक प्रतिशत भरना अनिवार्य है। अंकों को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार को कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। सभी आवेदन केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर जांचे जाएंगे। प्रारंभिक जांच के समय किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रमाण नहीं देखा जाएगा। इसलिए उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विज्ञापन में उल्लिखित सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हों। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को ही सत्य माना जाएगा।
केवल भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो आवेदन करने के पात्र हैं। की प्रतीक्षा किए बिना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है। किसी भी प्रकार का मैनुअल एप्लीकेशन या कागजी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो उम्मीदवार निम्न संस्थानों में कार्यरत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, CPSES, स्टेट, PSES, अन्य सरकारी संस्थान, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन की प्रति एक्नॉलेजमेंट स्लिप उचित माध्यम प्रॉपर चैनल से अग्रेषित करनी होगी। इंटरव्यू के समय NOC प्रस्तुत करनी होगी। और HCL के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं, इंटरनल जो कैंडिडेट्स हैं, HCL के नियमों के अनुसार आवेदन करने के पात्र है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया जाएगा जो वास्तव में इंटरव्यू में सम्मिलित होंगे। यात्रा व्यय उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए पत्राचार पते से इंटरव्यू स्थल तक की यात्रा के लिए देय होगा। यदि दस्तावेज के समय कोई उम्मीदवार अपात्र पाया गया है तो उसे यात्रा व्यय भत्ता नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत डिस्क्लोजर स्कीम से बाहर रहने का विकल्प दिया जाएगा। यह विकल्प ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपलब्ध होगा। यदि आवेदन पत्र में दर्ज उम्मीदवार का नाम, उपनाम, नाम की वर्तनी या शैक्षणिक योग्यता कुछ भी आपका अलग मिलता है तो उम्मीदवार को इंटरव्यू के समय संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा सक्षम अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। HCL बिना कोई कारण बताए किसी भी पद को भरने, न भरने, आंशिक रूप से भरने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है या आवश्यकता पड़ने पर HCL भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने, सीमित करने, संशोधित करने या परिवर्तित भी कर सकता है और इसके लिए कोई अतिरिक्त सूचना देना आवश्यक नहीं होगा। चयनित उम्मीदवार को भारत अथवा विदेश में कंपनी के किसी भी कार्यालय, परियोजना और कार्यस्थल पर सेवा देने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। HCL में उम्मीदवार की नियुक्ति अस्थायी होगी तथा यह निर्धारित प्राधिकार द्वारा चरित्र और पुनर्वत सत्यापन के अधीन रहेगी। उम्मीदवार की नियुक्ति तब तक अस्थायी मानी जाएगी जब तक कि जाति, श्रेणी प्रमाण पत्र, अन्य प्रशंसा पत्र का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा पूरा नहीं किया जाता। अनुशासनात्मक मामलों में चयनित कर्मचारी समय समय पर HCL कॉन्ट्रैक्ट डिसिप्लिन एंड APL रूल्स लागू होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में एक बार घोषित की गई आपकी जो श्रेणी है उसमें बाद में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज, स्वयं प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज और ऑनलाइन आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित कॉपी, हार्ड कॉपी देनी होगी। ऑनलाइन आवेदन में दिया गया ईमेल आईडी, मोबाइल जो नंबर है, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह सक्रिय रहना चाहिए। एक बार दर्ज किए जाने के बाद ईमेल आईडी में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलत ईमेल आईडी दिए जाने अथवा किसी अन्य कारण से HCL की सूचना प्राप्त न होने पर कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। यदि कोई उम्मीदवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश करता है तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। इस भर्ती में संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में केवल कोलकाता न्याय क्षेत्राधिकार रहेगा। समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता है और कार्यस्थल पर विविधता को प्रोत्साहित करता है HCL। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भर्ती 2026, कुल पद 70, ग्रेड E2, E3, E4। आवेदन प्रारंभ 5 जून 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून 2026। चयन प्रक्रिया केवल इंटरव्यू, 100% वेटेज। आवेदन शुल्क 500, जनरल, OBC और EWS के लिए, SC, ST, PWBD और इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए शुल्क मुक्त। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इस भर्ती में आपने देखा 70 पद, पूरा इसका नोटिफिकेशन। याद रखिए कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। एक सही निर्णय आपके कैरियर और भविष्य दोनों को बदल सकता है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।